Before we start, there's a term I'll like to bring here, which is shoe analysis. ये हमने बात की थी जब हमने रेज्यूमे बिल्डिंग की बात की थी, तो भी हमने शू एनालिसिस की बात करी थी. This is a very important concept, right? I'll recap what was this concept. This is nothing but putting yourself in the shoes of your evaluator. In terms of a personal interview, it's your interviewer, and trying to understand what does he or she expect from me, right? अपने आप को इवेल्युएटर के शूज में रखो और ट्राई और समझने की कोशिश करो कि इवेल्युएटर हमसे क्या चाह रहा है, इंटरव्यूअर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. इफ यू डू दैट वेल, यू विल रियली रियली बी वेरी वेरी क्लियर एज टू ओके ये दिस इज इस क्वेश्चन का ऐसे आंसर देना है, इस क्वेश्चन का ऐसे आंसर देना है, राइट? सो द शू एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेर एवर यू आर स्टक एज टू इस क्वेश्चन का क्या आंसर दें, इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करें, डू अ शू एनालिसिस, डू अ प्रॉपर शू एनालिसिस एंड यू विल बी थ्रू. ठीक है? So now I was talking about the 3 exercises, right? Let's look at them. First one is the homework. Homework क्या है? Homework is what you prepare before you get inside the interview room. Interview में जाने के पहले क्या prepare करके जाना है? That's the first thing, right? That's your homework. First thing is place. When I say place, what do I mean by place? Place का मतलब है the place where you have born and brought up, or you've spent a lot of time in your life, right? या तो यहाँ पे आप पैदा हुए हो, आप बड़े हुए हो, या फिर जहाँ पे बहुत सारा टाइम बिताया है, स्टडीज करी हैं, जॉब बहुत टाइम तक किया है, कुछ भी करा है, ग्रेजुएशन करा है, तो बहुत ज्यादा टाइम बताया है, तो नो अबाउट दैट प्लेस. इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग कि उस प्लेस के बारे में जानो, राइट? वॉट एवर यू नो, अगर उस प्लेस की कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, कुछ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, जो भी है, उस प्लेस के बारे में जानो. यू हैव टू नो अबाउट दैट प्लेस. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग इन योर होमवर्क, right? Second, after place comes what? After place comes your graduation, right? Now graduation academics, तो graduation में भी जो भी किया है, सी टिल 12th हम जो भी पढ़ते हैं सब लोग सेम पढ़ते हैं, इट्स ऐसा चॉइस नहीं है, आपको पढ़ना ही है. बट ग्रेजुएशन हम चूज करते हैं हमको ग्रेजुएशन में क्या करना है, राइट? सो ग्रेजुएशन का कुछ नॉलेज होना मस्ट है. अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है, दैट डजंट गिव अ गुड इंप्रेशन, राइट? सो एटलीस्ट 2 to 3 subjects you should be thorough in your graduation. Not, if not the entire whatever you have studied, at least 2-3 subjects तो thorough होनी चाहिए ग्रेजुएशन में. ठीक है? अच्छा, before we proceed, let me bring one more point here. What kind of candidates are the interviewers looking for now, right now, or as such? So they are looking for smart candidates. Who are smart candidates? Smart candidates are those who are aware of their surroundings. What do I mean by that? स्मार्ट कैंडिडेट्स वो होते हैं जिनको पता होता है कि उनके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, जो भी चीजें उनको अफेक्ट कर रही हैं उनको उसके बारे में पता होता है. वो होते हैं स्मार्ट कैंडिडेट. वो सिर्फ अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अगर जॉब में तो सिर्फ जॉब नहीं कर रहे हैं, वो इसके अलावा और भी चीजें करते हैं, करेक्ट? तो दे आर स्मार्ट बिकॉज दे नो अदर थिंग्स ऑल्सो. उनका एक ओपिनियन होता है चीजों को लेके, एक थॉट प्रोसेस होता है. सो दिस व्हेन आई सेड प्लेस, नो अबाउट योर प्लेस, इट कम्स फ्रॉम हियर ओनली, कि जहां पे आपने इतना साल बिताया है अपनी लाइफ का, आप क्या जानते हैं उस जगह के बारे में. दैट मेक्स यू स्मार्ट व्हेन यू नो अबाउट दोस थिंग्स. ग्रेजुएशन आपने 3 साल 4 साल ग्रेजुएशन किया है, हाउ मच डू यू नो अबाउट योर ग्रेजुएशन, वट एवर यू हैव स्टडीड. सो ग्रेजुएशन भी इसीलिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है? थर्ड इज योर हॉबी. हॉबी, राइट? एक हॉबी अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, राइट? गूगल. व्हाई डिड आई से गूगल? अगर कोई हॉबी लगता है कोई हॉबी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, क्या बताऊंगा, सो गूगल कर लो किसी एक चीज के बारे में जिसके बारे में इंटरेस्ट है, उसके बारे में सब कुछ पढ़ डालो, बट एक हॉबी प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, राइट? अगेन इट्स अगेन बीइंग स्मार्ट. अगर कोई हॉबी नहीं है लाइफ में तो क्या कर रहे हैं, जॉब में तो जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर स्टडीज में पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे लाइफ में, तो एटलीस्ट एक हॉबी तो हो. दैट एड्स कलर्स टू योर पर्सनालिटी, राइट? दैट शोज अ डिफरेंट साइड ऑफ योर पर्सनालिटी. तो एटलीस्ट एक हॉबी तो होनी चाहिए. तो अगेन अगर नहीं है, नहीं क्लियर है, नहीं पता है, गूगल कर लो, राइट? विकिपीडिया में चले जाओ, 2 पेज का डाउनलोड मारो, पूरा पढ़ जाओ, एंड द हॉबी इज प्रिपेयर्ड.
You'll know more about that hobby compared to a person who actually has it as a hobby. But a hobby has to be there, simply. Then what do you have? Strength and your weakness. So what is important? Keep examples handy, right? So what happens is they'll ask you, okay, what is your strength? You'll tell your strength. What is your weakness? You'll tell your weakness. So what they'll ask is, can you give me an example where you demonstrated the strength? एक एग्जांपल दे सकते हो क्या जहां आपने ये स्ट्रेंथ दिखाई या जहां पे ये वीकनेस हुई आपके साथ? तो अब वहां बैठ के एग्जांपल सोचोगे तो कभी एग्जांपल याद नहीं आएगा. ट्रस्ट मी ऑन दैट. यू विल नेवर हैव एग्जांपल there in the interview room. You will never be able to think of one. So keep examples handy. Examples handy रखो, राइट? सोच के रखो कि अच्छा ये स्ट्रेंथ में ये एग्जांपल बताऊंगा, ये वीकनेस में एग्जांपल बताऊंगा, जो भी है. बट स्ट्रेंथ और वीकनेस प्रिपेयर्ड होनी चाहिए और उसे एग्जांपल्स भी हैंडी होने चाहिए. करेक्ट? इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, you should know about your work experience also, right? Work experience के बारे में भी जानो. If you are a working professional, it's very important that you know about your work. Last but not the least, if you're looking for a job, you should know about the company you are applying for. If you're looking for admission in a college, you should know about the college. Very, very important. Again, smartness. आप हमारी कंपनी में जॉब करने आए हो, आपको हमारी कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है. That doesn't make you smart, no? या फिर आप इस कॉलेज में एडमिशन चाहते हो and you don't know anything about this college. Again, that doesn't make you smart, right? You tell me that it's your dream college, it's your dream company, but you don't know anything about the college or the company. कैसे होगा? तो नहीं होगा, right? तो इसलिए कॉलेज, अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कंपनी, अगर कोई कॉलेज में कोई सीट के लिए अप्लाई करो, एडमिशन के लिए अप्लाई करो तो कॉलेज. नो अबाउट दैट, राइट? So this is the homework part. इतनी चीजें कर लो, your content is more or less covered. वो कुछ भी पूछेंगे, सब कुछ इसमें it is covered. And when your content is covered, it gives you confidence, which is very, very important. हमको इंटरव्यू में नर्वसनेस क्यों होती है, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारे बैक ऑफ द माइंड यही चलते रहता है कि ये क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बोलेंगे, वो क्वेश्चन पूछेगा क्या बोलेंगे. विल वी हैव ऑल द आंसर्स विद अस? हमारे पास सारे आंसर्स होंगे क्या क्वेश्चंस के, राइट? बट अगर हमने ये होमवर्क किया है तो वी नो बैक ऑफ द माइंड हमने अपने कंटेंट पे काम किया है. तो मोर और लेस सब कुछ नहीं आंसर कर पाएंगे, बट बहुत कुछ आंसर कर देंगे क्योंकि हमने अपने कंटेंट पे काम किया है, राइट? सो दिस होमवर्क कवर्स 80 to 90% of whatever they ask. It will cover it. That's the first part. That was the first exercise you have to do, which is the homework exercise.